हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेलोसिटी एकेडमी। और आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे न्यूमेरिकल्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ गॉस लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था, मैंने पिछले लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था, और आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में, और फिर हम लोग चलेंगे गॉस लॉ में। ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या बताया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, फाई के बाद उसने बताया था कि जो कैपिटल ई डॉट ए कॉस थीटा, इसी के बारे में बताया था ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, कि ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट करता है। ये क्या डिनोट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट करता है। ए डिनोट करता है एरिया वेक्टर। मैंने बताया था एरिया वेक्टर क्या है। एरिया वेक्टर के बारे में बताया था कि भाई एक पूरा सा, जैसे ये सरफेस है, अगर मैं बोलूं इसका इस सरफेस का डायरेक्शन बताओ, तो ये हो जाएगा इस सरफेस का डायरेक्शन इस साइड में, ये क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यही ना बताया था। तो आज हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स कैसे होगा, आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स हम लोग कैसे करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक आपके पास सरफेस है। ठीक है, सपोज दिस इज अ सरफेस। ठीक, ये एक स्क्वायर है। सपोज आज हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं इसमें। स्क्वायर का जो एरिया है वो हम मान लेते हैं ए है। ठीक है, एक इसका जो, अगर मैं बोलूं इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, तो एरिया वेक्टर इसका ऐसे जाएगा, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा। बिल्कुल उसके क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? एरिया वेक्टर होगा। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आई, यहां से निकली। ठीक है, ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारा ये हो गया। दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। और इन दोनों के बीच में ये एंगल हो गया हमारा थीटा। अच्छा एक बात बताओ, ये बीच से मैं एरिया वेक्टर निकालूं, जरूरी नहीं ये बीच से ही मैं एरिया वेक्टर निकालूं। हर जगह से एरिया वेक्टर निकलेगा। हर पॉइंट का अपना खुद का एरिया वेक्टर होगा। और ये डिपेंड करेगा हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो। जैसे मान लो कि ये एक यहाँ से पास हुआ, एक और मैं लाइन यहाँ से लूँ और यहाँ से पास कराऊँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर ये एरिया वेक्टर के साथ कैसा, तो यहाँ एक एरिया वेक्टर बनेगा बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा एरिया। अब ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है क्योंकि अब भाई बोर्ड ही प्लेन है, 2D फिगर है, तो मैं कैसे दिखाऊं? मैं नहीं दिखा सकता। तो ये एरिया वेक्टर जो कि एकदम परपेंडिकुलर है, क्या है? 90 डिग्री है। सरफेस के साथ क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, ये एरिया वेक्टर हो गया। ये निकला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया हमारा थीटा। दिस इज कॉल्ड ई कॉस थीटा। तो इस तरीके से हर फिगर का हम लोग बनाते हैं। तो चलिए अभी तो फिलहाल फिगर को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, फिगर को ऐसे ही रहने देते हैं। और ये हो गया हमारा आगे। अब मैं बोलूं कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गिवन फिगर। आप क्या जवाब दोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गिवन फिगर क्या जवाब दोगे? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फ्लक्स बराबर क्या होता है? वेक्टर ई डॉट ए कॉस थीटा। एरिया वेक्टर कहने का मतलब, एरिया वेक्टर क्या है देखो ध्यान से। ई तो हमारा पता है कि ये ई का वैल्यू ई ही है, नो डाउट। अब ये ए स्क्वायर है ना, ये क्या है? ये साइड कितना एरिया, ये इसका, ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, यही ना स्क्वायर का एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ए की जगह पे हम लोग क्या लिख दें? ए स्क्वायर लिख दें। हाँ, ये एंगल अगर मैं आपको 45 दे दूं, ये एंगल कितना दूं? 45 डिग्री। तो यहाँ cos 45 का वैल्यू रख देते हैं, cos 45। ठीक, अब आगे फ्लक्स को फर्दर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए स्क्वायर cos 45 का वैल्यू कितनी होती है बताओ? नहीं याद होगा, याद है? हाँ, 1/√2।
ठीक है। देन फर्दर अगर हम करेंगे इसको तो फ्लक्स बराबर हो जाएगा ई ए स्क्वायर अपॉन √2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी हुआ। इसका ऐसा यूनिट मैंने बताया था। ऐसा यूनिट क्या था इसका, ऐसा यूनिट था इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, या मीटर कर लो, मीटर स्क्वायर। आया बात समझ में, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या फिर ऐसे, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तो था जब एक सरफेस हम ले रहे हैं, कुछ ऐसा स्क्वायर सरफेस है, स्क्वायर सरफेस से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, स्क्वायर सरफेस उधर सरफेस किए हुए है, एरिया वेक्टर निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुआ, ऐसे है स्क्वायर सरफेस ये दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर, ऐसे होगा इसका एरिया वेक्टर ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हुआ, ठीक है, ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हुआ, ये एंगल बनाया, तो भाई फ्लक्स कितना, तो फ्लक्स बराबर ई ए स्क्वायर अपॉन √2। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एससी वर्मा का मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको मैं हटा दूं, पॉज करके नोट कर लेना यार। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूं एससी वर्मा का। एससी वर्मा ने एक फिगर बनाया है, एक सिलेंडर बनाया, क्वारंटीन में दिमाग खराब हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा यार क्वारंटीन। आप लोग को भी वही हाल है क्या? नहीं, लॉकडाउन जान लेके मानेगा, बिल्कुल घर में बंद। ठीक है, खैर चलो आगे बढ़ते हैं। तो भाई आपको इस कर्व सरफेस फाइंड द, यहां से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड गई अंदर, इधर से बाहर गई। अब आपको बताना है, लेकिन अब आपको बताना, पता है क्या बोल रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया अब बोल रहा है कर्व सब, ये क्या है, सिलेंडर है, इतना तो पता है कि क्या है, ये सिलेंडर है ना जी। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये एरिया कि ये वाला एरिया, बताओ। ये है कर्व सरफेस एरिया, दिस इज कॉल्ड कर्व सरफेस, दिस इज नॉट द कर्व सरफेस एरिया, दिस इज द कर्व सरफेस एरिया। अगर यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करना है तो देखो आपको पता है कि दिस इज, इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, ये होगा इस सरफेस का, क्योंकि देखो जैसे गोल सरफेस है, अगर गोल सरफेस का मैं बोलूं एरिया वेक्टर बताओ, तो ये देखो ये सरफेस नहीं होगा, हर पॉइंट पे इसका एक क्या होगा, एरिया, क्योंकि दिस इज नॉट द 2D फिगर, दिस इज 3D फिगर, ये ध्यान रखना। 2D फिगर में तो आसानी से भाई बना दिए, ये है तो भाई ये एरिया वेक्टर, लेकिन अगर ये स्फेयर है, इफ दिस इज अ स्फेयर, तो इसका हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। ये सब एरिया वेक्टर, ये सब क्या होगा, ये सब एरिया वेक्टर हर पॉइंट पे। उसी तरह कर्व का अगर बात करें कि ये बोल रहा है कि गिवन आपको इसका एरिया वेक्टर निकालना है, ठीक, इस सरफेस का एरिया वेक्टर निकालना है, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर यानी इस खास जगह से, यहां एक जगह है, छोटा सा जगह है जिसको हम डीए भी बोल सकते हैं, या इसको तुम डीए ही लिखो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, मतलब आपको ध्यान रखना है, डीए किसको लिखते हैं, स्मॉल छोटी छोटी चीजों को, डीए स्मॉल एरिया, छोटा सा एकदम स्मॉल एरिया हुआ। ds क्या होता है, छोटा सा स्मॉल स्पीड हुआ। अच्छा, d जो जहां हम d लगाते हैं, d ऐसी क्वांटिटी है, डिफरेंशिएटेड क्वांटिटी, मतलब छोटे छोटे चीजों में d लगाते हैं, तो जो अगर स्मॉल एरिया है तो उसको हम क्या लिखेंगे, da, 11th में पढ़ा होगा आपने। ठीक, तो आपको यही फाइंड आउट करना है कि स्मॉल एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहे हैं। ठीक है, फाइंड आउट किया जाए, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं हम लोग।
तो हम लोग फ्लक्स बराबर क्या जानते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या जानते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू जानते हैं कि E अपॉन डॉट ए कॉस थीटा। अब ए की वैल्यू तो हो गई है डी क्योंकि खास एरिया से हमको इस कर्व सरफेस एरिया से निकालना है, इस फेस से निकालना है, ठीक। तो भाई फ्लक्स बराबर हो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ठीक। लिख सकते हैं डी ए कॉस थीटा, ए की वैल्यू डी ए कॉस थीटा। अच्छा अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और हमारा जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर ऐसे है, इस डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में। तो भाई एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो एंगल कितना बनेगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, 90 बनेगा। यानी cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू -1 की 1 होगी ना, cos 0 डिग्री 1 होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, cos 90 की वैल्यू 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो एवरीथिंग इज 0। फ्लक्स कितना पास हुआ, 0। आया बात समझ में, फ्लक्स जो पास हुआ वो होगा 0। क्यों 0, क्योंकि फ्लक्स तो यहां इस सरफेस से पास हो रहा है, हम बोल रहे हैं इस सरफेस पे बताओ, इतना एरिया से बताओ, बताओ सीधा सा बात है, फ्लक्स तो इधर से पास हो रहा है ना, इधर से कोई फ्लक्स पास हो रहा है नहीं ना, हो रहा है, इधर से पास होता तो एंगल 0 आता और cos 0 1 होता है तो कुछ वैल्यू भी आ जाता, बट पास कहां से हो रहा है, पास तो ऐसे हो रहा है। आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा 3D फिगर, 2D फिगर, ये सबको इमेजिन करना पड़ेगा, तब जाके होगा, ठीक है। ये मैंने क्या लिया सर, ये डी ए, स्मॉल चीज है, जैसे हम लोग पढ़ते थे इंटीग्रेशंस, तो उसमें स्मॉल, इतना दूर का एरिया कितना होता था उसको हम लोग डी ए लेते थे, याद है, डी ए। स्मॉल स्मॉल चीजों को हम क्या लिखते थे, डी ए। कैलकुलस में 11th में पढ़ना है। तो एरिया था, अगर पूरा एरिया तो वो ए हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर ये होगा, इस सरफेस का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। अगर मैं इसी को बोलूं कि आप कर्व सरफेस एरिया पे मत निकालो, अगर मैं इसी को बोलूं कि आप इसके इस वाले सरफेस से निकालो, ये वाला सरफेस, ये जो सरफेस दिख रहा है ना, इससे निकालो, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। अगर मैं बोलूं कि इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो सिंपल, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है, पैरेलल है। जब पैरेलल होगा तो फिर फ्लक्स थ्रू, अगर हम बात करूं फ्लक्स थ्रू, इसको फर्स्ट सरफेस मान लेते हैं, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा ई ही है, ए कितना है। अब भाई सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हम पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहां पे देखो कि ये कॉस एंगल कितना बन रहा है, ई और ए के बीच एंगल कितना बन रहा है, पैरेलल है तो 0 एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। आया बात समझ में, ऐसा नहीं कोई एंगल नहीं बन रहा है, एंगल कौन सा एंगल, 0 डिग्री। इन दोनों के बीच कितना एंगल, 0 डिग्री। तो इन दोनों के बीच कितना एंगल, 0 डिग्री। तो cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है। तो भाई ई पाई आर स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा फ्लक्स। अगर मैं पूछूं कि इधर के सरफेस को छोड़ के, अब आप बताओ इधर इस वाले सरफेस का क्या होगा, इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा।
ये तो था ये फाइंड द फर्स्ट सरफेस। अगर मैं ये सेकंड सरफेस लूं, मान लो ये सेकंड सरफेस है, मान लो ये सेकंड सरफेस है, अगर मैं बोलूं सेकंड सरफेस पे कितना होगा, मैंने एससी वर्मा का ये क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन में चेंज कर दिया। देखो अगर मैं बोलूं कि भाई ये सेकंड सरफेस है, ठीक, ये सेकंड सरफेस फाइंड द फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा है, मतलब फ्लक्स से तो एरिया से तो बाहर निकलना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तब ना पता चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से पास हो रहा है। और इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर बनेगा, इधर। इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर बनेगा, इस साइड, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर बनेगा। तो अब एंगल कितना, अब इधर तो 0 डिग्री आ रहा था ना, तो अब एंगल ठीक क्या हो गया, 180 से पलट गया। आया बात समझ में? यानी ये जो एंगल हो जाएगा, अब कॉस कितना हो जाएगा, 180। क्यों? यहां अब ये नहीं कहोगे कि यहां 0 डिग्री बन रहा है सर, ना 0 डिग्री तो यहां बन रहा है, 0 डिग्री तो यहां बन रहा है, एक ही डायरेक्शन में पैरेलल जा रहे हैं, मतलब एरिया वेक्टर भी एक ही डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन यहां देखो, यहां क्या है कि जो एरिया वेक्टर इधर है, इस डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर इधर आ रहा है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर जा रहा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां एंगल बनेगा 180 डिग्री का। ये जो एरिया वेक्टर है ऐसे आ गया, तो एंगल कितना बना, एंगल बना 180। तो फ्लक्स ई ए कॉस कितना आ जाएगा, 180। ई की वैल्यू वही है, कांस्टेंट है। ए जो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये -1 से मल्टीप्लाई कर दें। कॉस 180 का मान कितना होता है, वैल्यू -1। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर हो जाएगा -E पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप के आई होप कोई भी क्वेश्चन होंगे कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े गॉस लॉ पे। अब कोई सर्कल